अहम अपडेट देंगे आपको। तहरीक अदम एतमाद रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त नईमुल हसन एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है। वजीर आजम की जानिब से 27 मार्च के जलसे में एक खत दिखाया गया। दरख्वास्त में ये मतन इख्तियार किया गया है। तहरीक अदम एतमाद रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे तैयब बलोच। जी तैयब, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में लेटर गेट को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि जब तक लेटर गेट की तहकीकात नहीं हो जाती उस वक्त तक तहरीके अदम एतमाद पर जो आईनी प्रोसेस है उसको रोका जाए। दरखास्त नईमुल हसन एडवोकेट की जानब से दायर की गई। दरखास्त में मौके इख्तियार किया गया कि वजीर आजम को एक धमकी अमेज खत मिला और वजीर आजम ने अवाम को ये खत जो है एक जलसे में लहरा कर दिखाया। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि वजीर आजम को यही मौक़िफ़ है कि उनको हटाने के लिए जो है उनको बैरूनी साजिश मुलव्वस है और उनको धमकियां दी जा रही है। तो इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि पहले उस खत की तहकीकात कराया जाए कि उस खत का पस मंजर क्या है और क्या वाकई जो है उनको जो हटाया जा रहा है उसकी बुनियाद और उसकी वजह वही खत है। उसके साथ साथ उन्होंने अदालत से ये भी इस्तदा की कि जब तक खत की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती उस वक्त तहरीके अदम एतमाद का जो मामला है उसको रोका जाए। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए तैयब बलोच। तहरीक अदम एतमाद रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, इस हवाले से एक बार फिर हमारे नाज़रीन दीजिएगा, दरख्वास्त में क्या मतन इख्तियार किया गया है? जी, अभी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील नईम हसन एडवोकेट की जानब से दायर की गई है और उसके अंदर मौके इख्तियार किया गया है कि जब तक लेटर गेट की तहकीकात मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक तरीके अदम एतमाद का जो प्रोसेस है उसको रोक दिया जाए। और इसके साथ साथ ये भी मौके इख्तियार किया गया है कि वजीर आजम को धमकी अमेज खत मिला है और इससे पूरी रियासत की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर सवालिया निशान आ गया। तो इसी वजह से पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो खत की तहकीकात कराए और उसके पस मंजर को जाने के साथ साथ उन्होंने कहा कि खत और तरीके अदम एतमाद जो है वो उसके आपस में करीबी लिंक है। इसी वजह से बात नहीं हो जाती उस वक्त तक वजीर आजम के खिलाफ तरीके अदम एतमाद का जो प्रोसेस है उसको रोका जाए। ये इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दायर दरखास्त के अंदर। जी, अच्छा तैयब बलोच, ये भी बताइएगा, दरखास्त तो दायर कर दी गई है क्योंकि अदम एतमाद का दिन बस कुछ ही दिन बाकी रह गए, कल तक का दिन का वक्त है, तो समाअत लगने में जो है वो कितना वक्त दरकार होगा लीगली? जी, लीगली जो है इसमें तो अभी वक्त ही लगेगा क्योंकि आज हफ्ते को ये दरखास्त दायर हुई है। वैसे बाज़ों का ये सुप्रीम कोर्ट भी मुनसर होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अगर किसी चीज को अर्जेंट देखती है या वो देखती है कि ये अवामी और कौमी अहमियत के पेश नजर उस मामले को जो है वो जल्द समाअत के लिए टेकअप कर सकती है। लेकिन अगर लीगली प्रोसेस देखा जाए तो इसमें जो है वो तकरीबन 3 से 4 दिन 5 दिन लग सकते हैं कि ये दरखास्त गई, इसके ऊपर नंबर लगेगा, इसको फिर रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाएगी, रजिस्ट्रार ऑफिस से फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाएंगे और ये भी कि पहले रजिस्ट्रार ऑफिस इसको देखेंगे कि आया ये काबिल समाअत है या रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी बाज़ इनिशियली स्टेज के ऊपर दरखास्तों के ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो ये कम से कम 3 से 4 दिन का एक प्रोसेस है जो इस टाइप की दरखास्तें दायर होती है उन पे ये प्रोसेस चलता है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी अगर समझ सकती है कि अगर ये अर्जेंट मामला है तो इसको जो है वो आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर सकती है। तब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुनसर है कि आया वो क्या इस मामले को किस तरीके से देखती है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। अगर वो आईनी और कानूनी रास्ते के हफ्ते लग सकते हैं। अदम एतमाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। 3 से 4 दिन का जो है वो प्रोसेस होता है, लेकिन अदालत चाहे तो आज भी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।